क्या आज की डेट में विदाउट परमिट आरटीओ साहब गाड़ी चलाएंगे? क्या फिर वहां के लोगों को वास्ते जहन्नम करना चाहेंगे? कितने बच्चों को यतीम करेंगे? कितनी बीवियों को बेवा करेंगे? मुझे आरटीओ साहब इस चीज का जवाब दें। तो गवर्नमेंट कार कर रहे हो तो हमला कहाँ से सीखा आप लोगों ने? बरकता वोट बोल वोट कात बोस तुझे ऐसे अन्न हमने करो गवर्नमेंट गाड़ी, ये गाड़ी हम लोगों ने लगाई है। क्या क्या अमिस दयाल बोस ने क्या अमिस पन टाइम क्या कर क्या अंदर पे तो क्या करे चाहे क्या तार से नेर नेरू नेर में नेर तो त्राव आपने गवर्नमेंट गाड़ी पे हमला किया ना, देखा जाएगा। विदाउट परमिट ये चलता ऊपर, फिर हम लोगों को दाना दिखाएगा। नाजरीन, ये एसआरटीसी बस जो डोडा से कलिहान की तरफ जाती है JK02Y0710, इस वक्त मैं एसआरटीसी के स्टैंड में मौजूद हूं और यहाँ पे ये कुछ ड्राइवर्स हैं। आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी एआरटीओ डोडा के ऑफिस के बाहर से, जहां पे एक मिनी बस और उनकी सवारियां और उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर कहा कि एसआरटीसी बसेस का जो ड्राइवर हैं ये टाइमिंग की वजह से क्लैशेस कर रहे हैं और उनका काफी नुकसान कर रहे हैं। अब इन लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो ये एसआरटी बसेस हैं ये किस तरीके से चल रही है, क्या वाकई आपने टाइम से पहले ही निकल आते हैं? तो सबसे पहले जी आपका क्या नाम? सर मेरा नाम इम्तियाज हुसैन है। तो आप ये एसआरटी बस चलाते हैं? जी सर। क्या हुआ है, मसला पूरा बताइए। सर उसका अगर वो अपने टाइम पे नहीं निकलता, जब वो निकलता है स्टैंड से वो कोई 2-3 किलोमीटर जाके मेरा टाइम भी कवर कर लेता है। जब मैं उसके पीछे आता हूं तो वो गाड़ी बहुत जोड़ के, मतलब एक मोड़ छोड़ के दूसरे मोड़ पे गाड़ी मोड़ों गाड़ी दिखाता रहता है। सवारी कोई नहीं छोड़ता है, ओवरलोड करता है। 23 सीटर गाड़ी है, वो 40-45 सवारियां लेके आता है। लेकिन इसमें आपको किस तरीके से, इसके लिए आपको कुछ है उसके सबूत जो आप कह सकते हैं कि उसके पास 22 से 40 सवारियां लेते हैं? जी सर, हमारे पास उसकी वीडियो पड़ी है। उसका कैबन के पीछे 30 पास है सवारियां, उसके पास कैबन भी बराबर होता है और ऊपर से खड़ी भी सवारियां ले आता है। अब क्या हुआ आज जो सारा मसला है, हुआ क्या? जब मैं उधर से निकला तो मैं तो वो पहले जब वो निकला मेरे आगे, मैं उसके पीछे आया, मैंने उसको पास। का ये कहना है कि आप आज 6:40 पे निकले जबकि आपका 8 बजे का है। सर जब मैं उधर से निकला मैं उसके आगे ही निकला, इसीलिए मैं आगे निकला कि हमारा फैसला हो जाए, मुझे टाइम सही मिले और वो अपने टाइम पे चले, हम अपने टाइम पे चले। उसने मुझे बहुत तंग करके रखा है, ना वो सवारियां बिठाने देता और ऊपर से हमला भी करता है। 2 बार उसने मुझे आज तक हमला किया है। उस पर कोई बात नहीं करता है ना कोई कुछ। 2-3 बार उसने मुझे कॉलर से पकड़ा। वो मानता शानता कुछ नहीं, अपनी दादागिरी पे चलता है और उल्टा फ्रूट गाड़ी आती है। क्या आप मुझे ये बताओ, ये जो आप आज यहाँ पे आए हो, उन्होंने कहा कि आप पूरी फैमिली के लोग करते हैं उनकी गाड़ी। सर हमने आज तक, अगर उसके पास कोई प्रूफ है, हमने उसकी गाड़ी पे हमला किया या कोई घर का या कोई फैमिली का मेंबर गाड़ी में था, हमने हमला किया, वो उस प्रूफ दिखा सकता है। कोई हमला कोई कुछ नहीं। वो मेरी गाड़ी में आए, उन्होंने हमला किया, मेरे ऊपर किया। मेरे साथ जो पैसेंजर थे वो मुझे बचाने के लिए उठे, उस पर किसी ने हमला नहीं किया। उसके जो अपने रिलेटिव उधर गांव में आसपास रहते हैं, जो भी उनके आपस में मतलब यारी दोस्ती है, उसके वो साथ में आए, मुझे भी हमला किया। उन्होंने 10-15 बंदे अपने साथ वो ले आया, उसने मेरे ऊपर हमला किया। अभी इंस्पेक्टर साहब आपके यहाँ पे आए थे, विजिट हुआ था उनका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप आ जाओ ऑफिस में। उन्होंने मेरा नंबर लाइसेंस नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख के ले ली। उन्होंने बोला आप उधर आओ, हम उधर बात करेंगे, नहीं तो आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी 3 महीनों के लिए और आप मीडिया में ये बात नहीं बोल सकते हो कि आप ऐसे ऐसे करते। क्यों, इसमें क्या मसला? अब वो वही जानते हैं, हमें तो उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। वो उन्होंने किस लिए ये बोला। सर सुबह की बात है, मेरे साथ पेशेंट है। ये सर पेशेंट की पर्ची पड़ी हुई है, डॉक्टर ने इसमें सारा मेंशन किया प्रॉब्लम क्या है। सुबह हम आए गाड़ी में, ड्राइवर ने 3 बार इस मैटडोर वाले को साइड दी, भाई आप निकलो आगे। वो गाड़ी जोड़ के पीछे से वीडियो बनाने लगे, नहीं जी आज हम आरटीसी वाले को दिखाएंगे। सर अक्सर वो इस ड्राइवर के ऊपर हमला करते हैं। आज की डेट में जितनी भी सवारियां गाड़ी में थी वो इतने डरे कहने की हद नहीं। आगे से गाड़ी उनने सीधा रोड में लगाई और हमें मारने आए।
गालियां गलौज दी। उनके जो एजेंट्स है उनने कह दिया ऐसा ना हो कल आपका खून हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक पैसेंजर का खून होगा तो इन ड्राइवरों का क्या हाल होगा जिनकी गाड़ियां आगे चलती है। गाड़ी 22 सीटर की 23 सीटर है, वो मुझे कंफर्म नहीं है कितनी सीटर है, 22-23 सीटर है, मेडोर है, 45 प्लस सवारियां थी। क्या ये कहाँ सोए हुए हैं ये? आरटीओ साहब कह रहे हैं नहीं जी हम गाड़ियां लगा रहे हैं। अगर लगाई तो फिर उनको सताया क्यों? अगर ये आरटीसी बराबर सवारियां उठाती है तो क्या प्राइवेट गाड़ी वाले नहीं उठा सकते हैं? अगर प्राइवेट गाड़ी वाले भी बराबर सवारियां उठाएंगे साथ में, ठीक है। अगर एक शख्स लड़ेगा अपने राइट के लिए लड़ेगा ना, विदाउट परमिट चल रहा है, गवर्नमेंट गाड़ी पे हमला कर रहा है, सवारियों को मार रहा है। सर सुबह उसने पैसेंजर को थापर मारी, ये है सर मेरे पास प्रूफ, ये देख लीजिए। आपने देखना है ये देख लीजिए प्रूफ। सर आपने मेडिसिन देखने हैं ये देख लीजिए। और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि आप गलत हो। सर हम पैसेंजर्स गलत है आज की ये डेट में। दवाई क्या है? सर ये देख लो, ये जख्म के हैं, चोट लगी है किसको चेहरे पे पैसेंजर्स को। ये देखो सर आज की डेट के हैं। मुझे आज भी वो जख्म याद आ रहे हैं, उन माओं के वो जख्म आ रहे हैं, उन जो फैमिलियां असर में उजड़ गई है। सर वो एक्सीडेंट आपको याद होगा, उस टाइम हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा कैसे अदा करें जिनने हमें ये गाड़ियां दी। आज हम भी कहीं सीट पे बैठते हैं क्या हमें वो एक्सीडेंट याद आता है? मैं लरजता हूँ आज की डेट में भी, कितने टाइम पहले हुआ सर आप जानते हो। क्या आज अगर आरटीओ साहब ऐसी कंडीशन में प्राइवेट गाड़ियां चलाएंगे, क्या वही जख्म हमारे इस नाले में फिर वो एक बार देना चाहते हैं? मैंने उनके नॉलेज में पहले भी ये बात सर दोहराई है, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दी, मैं वर्बली बात नहीं करता हूं सर, जिसपे एजेंटू ने मुझे कह दिया आपको हम खून से लथपथ करेंगे। आप कौन आए बीच में बोलने वाले? आप ड्राइवरों को लड़ाते हो। क्या हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं या ड्राइवरों का लड़ाना है? अगर ये वहम होगा इनको भाई ये कोई इनका अपना है, रिलेटिव है, ये दूसरे रोड पे चले, लेकिन हमें आरटीसी ही चाहिए उस रोड पे, कोई दूसरा ड्राइवर दे। इतनी गाड़ियां हैं इनके पास, कोई जरूरी नहीं है ये गाड़ी वाला ये ड्राइवर चले, लेकिन आरटीसी हमें चाहिए। दूसरे एसआरटीसी के ड्राइवर हैं जी। आपका क्या नाम है? गुलाम हुसैन। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है ये पूरा एसआरटीसी और ये प्राइवेट निजी बसेस का? या हमें डोडा में जितने भी ये सब मुश्किलात होते हैं, इधर घंटा घर के पास जाते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, हमें खाली टाइम मांगते हैं। बाकी सिविल वाले के पास किसी के पास टाइम नहीं है। खाली जो आता है जब जिस वक्त आता है भर जाता है, मतलब भरते हैं गाड़ी, तो हमारे बोलते हैं नहीं जी अभी 10 मिनट अभी 15 मिनट, एक सेकंड भी हमें रुकने नहीं देते हैं घंटा घर के पास। और सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ लगती है वहाँ से, उनको कोई नहीं पूछता है, खाली हमें एसआरटीसी गाड़ियों को पूछते हैं। तो आप किस रूट पे चलते हो? हम चलते हैं इधर किश्तवाड़ गुंदो चलते हैं। तो आपको कोई दिक्कत? हमें दिक्कत हमारे बहुत आती है। ठाठरी में पहुंचते हैं, पुलडोडा पहुंचते हैं या घंटा घर के पास पहुंचते हैं, उस वक्त भी हमें ये मेटाडोर वाले आगे निकलते हैं और इनका कंफर्म होता है कि फ़ोन पर, और वो एजेंट के साथ होता है। बाकी एजेंट इनके साथ बिल्कुल मिले होते हैं कि वो उनको 50 रुपये 100 रुपये देते हैं, हमें बोलते हैं आप निकालो जी गाड़ी। एक सवारी देते हैं, 2 सवारी देते हैं, जब बोलते हैं निकल जाओ आपका टाइम खत्म लेकिन हो ये भी कहा जा रहा है ना कि एसआरटीसी बसेस वाले जो है ये भी ओवरलोड करते हैं। गया। नहीं सर, जो भी ओवरलोड करते हैं चलान कर दो, कोई भी जब भी कहीं देखेगा कोई चलान कर दो, हम उसमें कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताओ, उन्होंने जो बात की हमारे साथ, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है 20 किलोमीटर तक कोई हमें आगे जाने नहीं दिया। सर वो मुझे पीछे से वीडियो बना रहा था, मैंने उसको रास्ता 3 बार दिया, गाड़ी साइड में खड़ी करके उसको मैं पास लगा देने, वो आगे नहीं निकलने लगा। फिर जब मैंने बहली में गाड़ी साइड में लगाई, मैं नीचे उतर के उसको बोला, मैंने कहा उस्ताद आप निकलो आगे। जब उसने आगे निकाली गाड़ी, आगे टेढ़ी लगाई बीच रास्ते में, रास्ता बंद किया दोनों साइड का, फिर वो नीचे उतरे मुझे मारने आए।